खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वैशाली के विशनपुर में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। देर रात तक अश्लील गीतों पर लोग झूमते दिखे और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा के मंदिर में अश्लील गानों की धुन बजती रही और डांसर्स का भोंडा नाच होता रहा। रात के अंधेरे में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। महफिल में मंचलों का हुजूम दर्शक बना रहा और मनोरंजन के नाम पर फूहड़ डांस होता रहा। बीच बीच में शोहदे अपनी गाढ़ी कमाई लुटाते रहे और वहां मौजूद मंचलों की टोली में से किसी ने अपने मोबाइल से नाचती गाती डांसर्स का वीडियो कैद कर लिया और फिर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो हो गया। सबसे बड़ी बात कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, फिर भी इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, वो भी शिक्षा के मंदिर में, जो कई सवाल खड़े करती हैं। त्योहारों के दौरान नाच गाने की महफिल सिर्फ बिहार की बात नहीं। ये वायरल वीडियो है लोहरदगा का, जहां लाइट और म्यूजिक से सजे मंच पर नागपुरिया गाने गूंज रहे हैं और उनकी धुन पर सजी धजी नर्तकी ठुमके लगा रही हैं। महापर्व के समापन पर भक्ति जागरण का आयोजन किया गया था, लेकिन देवी मां की आराधना की बजाय नचनिया का नाच हुआ और यहाँ भी नाच को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी। दर्शक दरगाह में पुरुष तो पुरुष, भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही, जबकि स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल थिरकती जा रही थी। दरअसल हर साल जागरण में भक्ति संगति का आयोजन होता था, लेकिन इस बार आयोजकों ने उसी स्टेज पर लौंडा नाच का आयोजन कराया। ठंड के बीच एक के बाद एक नागपुरी गाने गूंजते जा रहे हैं और उनकी धुन पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल ठुमके लगाती जा रही हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब की बिक्री और सेवन लगातार जारी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, घटनाएं बता रही है। जहरीली शराब पीने से बीते 15 दिनों में करीब 50 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद शराब बनाने और बेचने का धंधा बदस्तूर जारी है। गाँवों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो काफी भयावह और चौंकाने वाली है। शराब के धंधे में अंधाधुन कमाई ने लोगों को इस कदर अंधा कर दिया है कि बच्चों को भी इस नापाक धंधे में ढकेला जा रहा है। सूत्रों की मदद से न्यूज 18 को जो तस्वीरें मिली हैं, वो हैरान करने वाली है। ज्यादा दूर नहीं, पटना से सटे वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के पोरा मुसहर इलाके की तस्वीर इस बात को साबित करती है कि कई घरों में यहाँ शराब बनती है। करताहा थाना क्षेत्र के गुड़मया में भी हालत कमोबेश वैसे ही है। लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि पुलिस की मिलीभगत से खुलेआम वैशाली के कई गांवों में शराब बनाने और बेचने का धंधा जारी है। बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमा नहीं है, बल्कि उसने अपना दायरा बढ़ा दिया है। गोपालगंज, बेतिया और मुजफ्फरपुर के बाद समस्तीपुर में भी शराब ने कई लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी है। शुक्रवार की सुबह भी संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। 10 नवंबर को दोस्तों के साथ शराब पीने की बात कही जा रही है। लोगों की मौत हो रही है, लेकिन तस्करी जारी है। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के बहरौली गांव में पुलिस ने शराब तस्कर के दालान से 28 पैकेट शराब बरामद की है। शराब को फ्रूटी के पैकेट में छिपाकर रखा गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शराब तस्कर ने खुदरा बिक्री के लिए शराब का भंडारण किया है, जिसके बाद पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई और किशनगंज में भी पुलिस ने 364 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई LRP चौक के पास की। बहादुरगंज थाना पुलिस ने जब धावा बोला तो तस्कर फरार हो गए। पंचायत चुनाव को लेकर कारोबारी लगातार झारखंड से शराब की ढुलाई कर रहे हैं। इसके लिए वो तरह तरह की तरकीब अपना रहे हैं। शुक्रवार की अहले सुबह टाउन थाने की पुलिस ने कार से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग की टीम ने 50 लाख की शराब बरामद की है। ट्रक पर लाद कर ले जाए जा रही शराब के 400 कार्टन बरामद की गई है। तस्करी में शामिल एक तस्कर को भी धर दबोचा है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की है।
तो नगर थाना के सहयोग से रामा बांध के पास एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें अवैध विदेशी शराब लदा हुआ था। अभी प्रारंभिक जांच में इसमें लगभग 400 पेटी की है, इसमें लगभग इसमें 3600 लीटर अवैध विदेशी शराब है। शराब तस्करों के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते 1 महीने में दूसरी बार बड़ी खेप पकड़ी गई है। फिलहाल पुलिस शराब तस्करों के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। छपरा में देसी शराब बनाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जनता बाजार थाना क्षेत्र के धमसर गांव में कुछ लोग अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में लोग पुलिस से भी नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि थाने से थोड़ी दूर होने के बावजूद पुलिस यहां छापेमारी नहीं करती, जिसके बाद लोगों ने खुद ही यहां छापेमारी का काम किया। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरभंगा में भी शराब के साथ एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो कबीरचक पंचायत का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक सरेआम शराब की बोतल हाथ में लिए हुए है और अपना नाम संतोष यादव बता रहा है। वीडियो में संतोष यादव पुलिस को चैलेंज कर रहा है। आप लोग दारू दिखा रहे हैं? संतोष यादव मेरा नाम हुआ। घर कहाँ है? और यही तो है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर खुले आम धूम्रपान यानी सिगरेट पीने को कड़ाई से प्रतिबंधित किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई राज्यों में इससे कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इसके बाद भी सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम धूम्रपान करते हुए लोगों को देखा जा सकता है। लेकिन इस वायरल वीडियो को जरा गौर से देखिए। सीतामढ़ी की सड़क के किनारे लगी गुमटीक में वर्दीधारी पान का आनंद ले रहे हैं, तो उनके साथ हथकड़ी में जकड़े दोनों कैदी सुट्टा पर सुट्टा खींचे जा रहे हैं। न कोई रोक टोक है और न ही कोई भय। सिपाही जी भी खुद पान मसाले का जायका ले रहे हैं और उनके साथ जेल की यात्रा पर निकले दोनों कैदी भी जेल की चार दीवारी में कैद होने से पहले खुली हवा में सांस लेने का लुत्फ उठा रहे हैं। हथकड़ी लगे हाथों से दम मारते कैदी का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे सीतामढ़ी पुलिस की किरकिरी हो रही है। सिवान जिले के 3 युवक विशाल सिंह, परमेंद्र सिंह और अंशु के अचानक लापता हुए 5 दिन गुजर गए। बावजूद पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। इधर तीनों की राह देखते देखते परिजनों की आंखें पथरासी गई है। वहीं पुलिस इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर युवकों की तलाश में जुट गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। काफी खोजबीन के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने के बाद अब इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं भी होने लगी है। कई लोगों के द्वारा दबे जुबान में तीनों युवकों का किसी गैंग द्वारा अपहरण कर लिए जाने की बात भी सामने आ रही है। 7 नवंबर को एक साथ निकले 3 युवक देर शाम तक अपने घर नहीं पहुंच सके। अगले दिन लापता विशाल सिंह की काली स्कॉर्पियो गाड़ी गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सबिया के निकट लावारिस हालत में बरामद की गई थी, जिसकी सूचना पुलिस ने परिजनों को दी। राजधानी में लगातार चोरी की घटना घट रही है। रांची पुलिस इस पर रोक लगाने में असफल साबित हो रही है। चोर का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं बचे। राजधानी रांची में इन दिनों एक ऐसा गिरोह एक्टिव है जो न सिर्फ लगातार चोरी कर रहा है, बल्कि चोरी के साथ आगलगी की घटना को भी अंजाम दे रहा है। ऐसी एक वारदात रातू थाना क्षेत्र के गोविंद नगर इलाके में सामने आई है, जहां चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद घर को आग के हवाले कर दिया। ये घर रजनीश द्विवेदी का है, जो झारखंड पुलिस के जवान हैं और फिलहाल लातेहार जिले में पोस्टेड हैं। रजनीश अपने पूरे परिवार के साथ छठ महापर्व मनाने बिहार गए थे। जब वे छठ के बाद अपने घर लौटे तो दरवाजा का ताला टूटा पाया। अलमीरा खुला हुआ था। अलमीरा में रखे रुपए और गहने गायब थे। इसके अलावा चोरों ने कमरे में लगा LED टीवी, कीमती साड़ी, सूट सहित करीब 5 लाख रुपए की चोरी कर ली और चलते चलते घर को आग के हवाले कर दिया। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में मुखबधिर युवती से रेप का मामला सामने आया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की मां को उसकी गर्भवती होने का पता चला। घर वालों ने थाने पहुंचकर गांव के ही एक युवक पर इस सिलसिले में केस दर्ज कराया।
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी बेटी मुखबधिर होने के साथ साथ बचपन से ही शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर है। एक दिन जब मां उसे नहला रही थी तब मां को पीड़िता के गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद परिजनों ने पीड़िता से पूछताछ की तो उसने इशारों में ही गांव के ही संजय उरांव नामक युवक के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने का खुलासा किया, जिसके बाद परिजन ने घाघरा थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। घाघरा थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने भी युवती से दुष्कर्म करने की बात स्वीकारी है। छठ महापर्व खत्म होते ही बिहार के बाहर नौकरी और रोजगार करने वालों का घर से लौटना शुरू हो गया है। इसके कारण बिहार से लौटने वाली ट्रेनों और बसों के साथ ही फ्लाइट भी हाउसफुल हो गई हैं। किसी भी ट्रेन में कंफर्म बर्थ नहीं है। ट्रेनों के हाउसफुल होते ही विमानों का किराया आसमान छूने लगा है। यात्रियों की भीड़ के कारण अगले 15 दिनों तक विमानों का किराया काफी बढ़ गया है। दिल्ली का किराया जहां आम दिनों में 3500 से 4000 के बीच ही रहता है, वहीं गुरुवार को 8000 रुपए पहुंच चुका है। कोलकाता का किराया 10,000 तक पहुंच गया है, जबकि आम दिनों में पटना से कोलकाता का किराया 3000 से 3500 के बीच रहता है। बेंगलुरु का किराया करीब 9000 पार कर चुका है। इसी तरह दूसरे शहरों के लिए भी किराया बढ़ गया है। एयरलाइंस सूत्रों की माने तो 15 दिसंबर के बाद ही सस्ती टिकट मिलनी शुरू होगी। छठ महापर्व के बाद लोगों के रांची आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में आज रांची स्टेशन पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं स्टेशन पर कोविड जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जरूर नजर आई। लोग बिना कोरोना जांच के ही स्टेशन के बाहर निकलते दिखे। हालांकि छठ महापर्व मनाकर लौट रहे लोग ट्रेन में मिल रही सुविधा से संतुष्ट दिखे। दरअसल रांची से हजारों लोग छठ मनाने बिहार और यूपी जाते हैं, जो अब लौट रहे हैं। साथ ही बाहर से यहां पहुंचे लोग वापस भी जा रहे हैं। इस कारण रांची और हटिया स्टेशन में काफी भीड़ उमड़ रही है। स्टेशन पर भीड़ इतनी थी कि प्लेटफॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर ट्रेनों में आरक्षित बर्थ फुल चल रही है। इसके बाद वापसी की ट्रेनों में भी लंबी प्रतीक्षा सूची देखने को मिल रही है। सीतामढ़ी में स्टेशन पर बनाए गए अस्थायी रैक पॉइंट से उड़ने वाले धूलकण ने शहरवासियों के जीवन में जहर घोल दिया है। रैक पॉइंट से दिन रात माल ढुलाई कार्य में लगे सैकड़ों वाहन की आवाजाही से घर से लोगों को सड़क पर सुरक्षित चल पाना मुश्किल बन चुका है। लेकिन चंद लोगों के फायदे को लेकर पुपरी प्रशासन खामोशी के साथ तमाशबीन है। वाहनों की आवाजाही के कारण नगर पंचायत की अधिकांश सड़कें टूटकर बिखरने लगी हैं। आलम यह है कि रैक पॉइंट शहर के लोगों के लिए अभिशाप बन चुका है। पुपरी नागेश्वर स्थान बसंत चौक होते हुए स्टेशन चौक तक जाने वाले सिंगल रोड पर लोगों को हमेशा जाम का सामना करना पड़ता है। गिट्टी कारोबारी के पहुंच के सामने प्रशासन और विभागीय अधिकारी भी लोगों की व्यथा को दरकिनार कर चुके हैं। पूर्व में पुपरी प्रशासन के द्वारा नगर में प्रवेश करने से पूर्व रैक पॉइंट से चलने वाले वाहनों के लिए नियम निर्धारित थे। वर्तमान में नियम को निजी फायदे के लिए तोड़ा जा रहा है। गांव में पटाखे छूट रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है। सैकड़ों पुरुष महिलाएं सड़क पर हाथों में माला और ढोल नगाड़े बजाते हुए जा रहे हैं। ये किसी राजनेता के स्वागत के लिए नहीं है, बल्कि गांव की बहू के लिए है, जो बीपीएससी की परीक्षा में सफलता पाने के बाद पहली बार अपने ससुराल पहुंची थी। गांव की बहू की इस कामयाबी के बाद ग्रामीणों ने अपने सिर आंखों पर बिठा लिया। ज्यों ही वो गाड़ी से उतरी, लोगों ने उनके स्वागत में फूलों की बारिश शुरू कर दी। अफसर बहू की इस अनोखे स्वागत की घटना औरंगाबाद जिले की है, जहां रफीगंज प्रखंड के चरकावा पंचायत के बादोपुर गांव में ब्याही गई अर्चना वर्मा बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है। अर्चना का चयन प्रखंड विकास पदाधिकारी के लिए किया गया है। अफसर चुने जाने के बाद वो पहली बार अपने पति के साथ ससुराल पहुंची, जहां ग्रामीणों ने गांव की बहू का भव्य स्वागत किया और उनका नागरिक अभिनंदन किया।
पश्चिम बंगाल में होने वाली पान की खेती कटिहार के कई लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पश्चिम बंगाल में उत्पादित पान से यहाँ काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है। काफी संख्या में लोग पान के कारोबार से जुड़े हुए हैं। थोक के हिसाब से पान लाकर वे यहाँ इसकी बिक्री करते हैं, लेकिन अब तस्वीरें बदलने लगी है। कटिहार के युवा खुद भी पान की खेती कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है संजीव। संजीव पान की खेती कर अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दरअसल कटिहार प्रखंड के मनसाही इलाके के रहने वाले संजीव के पिता इस इलाके में सबसे पहले पान की खेती करते थे। उनका सपना था कि मनसाही के इस इलाके को पान की खेती में नई पहचान मिले, लेकिन अचानक उनकी मौत के बाद इस इलाके की पहचान पर संकट के बादल छाने लगे। लेकिन संजीव ने अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए लगभग 10 से 15 कट्ठा जमीन में एक बार फिर से पान की खेती की। बिहार की मखाना को जल्द ही ग्लोबल पहचान मिलेगी। इसको जीआई टैग मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार के कंसल्टेटिंग समूह ने पटना में इसकी बैठक कर सारी बाधाएं दूर कर दी। बैठक में आवेदक के दावों पर सत्यता की मुहर लग गई है। साथ ही इसकी विशेषताओं और उत्पाद के स्रोत से भी केंद्र के अधिकारी अवगत हो गए हैं। अब जल्द ही इस उत्पाद को बिहार का मखाना के रूप में जीआई टैग मिल जाएगा। उसके बाद इसकी निर्यात भी तेज होगी। दिल्ली से आए कंसल्टेंटिंग समूह के अधिकारी ने जीआई टैग के लिए आवेदन करने वाले मिथिलांचल मखाना उत्पादक समूह को भी बुलाया था। आवेदक ने इसके उत्पादन के इतिहास की जानकारी देकर बताया कि ये बिहार का ही उत्पाद है। इसके इतिहास से जुड़े प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए। अधिकारी पूरी तरह संतुष्ट होकर गए। मखाना को जीआई टैग मिलने के बाद विश्व में कोई कहीं मार्केटिंग करेगा तो वो बिहार के मखाना के नाम से जाना जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।